नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो ये वीडियो दोस्तों हर उस मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है देखना जो एक डिवोर्स केस से गो थ्रू कर रहा है या फिर वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी वाइफ के ऊपर डिवोर्स केस फाइल करूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करूंगा जो एक डिवोर्स केस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको हज़ारों लॉयर्स मिल जाएंगे जो आपको लीगल स्ट्रैटेजी बता पाएंगे, जो मेरे से भी अच्छी लीगल स्ट्रैटेजी आपको बता देंगे कि कैसे हमें डिवोर्स केस से निकलना है। बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट्स बैठे हैं जो ये जानते हैं, बहुत अच्छी लीगल स्ट्रैटेजी जानते हैं। पर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों ये चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी 5.5 साल के लीगल लिटिगेशन के एक्सपीरियंस के अंदर एंड 3 साल के इंटर्न के दौरान एंड आफ्टर हैंडलिंग एंड गोइंग थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेटेड केसेस। दोस्तों जो एक चीज़ मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा नोटिस एंड ऑब्जर्व करी है वो ये है कि डिवोर्स का जो केस है वो एक लीगल बैटल से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं एंड आप कितने अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब हस्बैंड प्लान करता है अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए, तो जब वो डिवोर्स फाइल करता है तो वाइफ होती है वो इमीडिएटली हस्बैंड के ऊपर एंड उसकी फैमिली के ऊपर एफआईआर करा देती है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि बहुत से हस्बैंड लोग घबरा जाते हैं। इवन जो मेरे हस्बैंड क्लाइंट्स हैं मैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ कि अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिडेंट डिमांड कर रही है, एलिमनी डिमांड कर रही है, इसको थोड़ा स्ट्रेच करिए। मैं आपको अच्छी लीगल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, आपका एक बहुत कम से कम के अंदर सेटलमेंट हो जाएगी। बट स्टिल मैंने नोटिस किया है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जब उनके ऊपर कंप्लेंट्स फाइल हो जाती हैं या जब उनके ऊपर एफआईआर हो जाती हैं वो घबरा जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है दोस्तों जब एक लड़के के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड पेरेंट्स कोर्ट कचहरी के अंदर धक्के खा रहे होते हैं। जो लॉज को हमारी सोसाइटी में दोस्तों इसलिए बनाया गया था ताकि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन हो पाए, नाउ दे आर हैविली misused by the women and are used as a tool for legal extortion। दोस्तों होता क्या है कि जब हस्बैंड देखता है कि मेरे पेरेंट्स चक्कर काट रहे हैं कोर्ट कचहरी के अंदर, धक्के खा रहे हैं, उनको डर लगता है कि वो जेल चले जाएंगे, तो वो डर जाता है एंड वाइफ की इलेजिटिमेट डिमांड्स को भी मान लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि आप कितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं एंड कितना ज़्यादा प्रेशर ले पाते हैं उस सिचुएशन के अंदर जब आपके ऊपर एंड आपकी फैमिली के ऊपर एफआईआर होती है। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस करी है डिवोर्स केस के अंदर, लिटिगेशन के अंदर, वो ये है कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हाउ बेटर यू हैंडल योर इमोशंस। ये चीज़ सबसे ज़्यादा उन केसेस में इन्वॉल्व होती है जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों होता क्या है कि 99% ऑफ द केसेस, इन 99% ऑफ द केसेस जो बच्चों की कस्टडी होती है वो मदर के पास होती है, यानी वाइफ के पास होती है। अब जो वाइफ साइड होती है वो बड़ा स्मार्ट प्ले कर लेती है, वो बच्चे को एज अ वेपन और एज अ टूल यूज़ करके हस्बैंड को लीगली एक्सटॉर्ट करने की सारी कोशिश कर पाती है। बच्चे के नाम पे मेंटेनेंस मिल जाती है। मैंने कई बार देखा भी है जो हस्बैंड लोग होते हैं वो खुद ही विलिंगली एग्री कर देते हैं बच्चे के नाम पे पैसा देने के लिए। यहाँ पे आप एक कैच को समझिए दोस्तों, तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है चीज़, जो बच्चा है वो मदर के साथ रह रहा है, वो मदर की साइड ऑफ द स्टोरी फॉलो करेगा एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एंड ऑलमोस्ट आई वुड से इन एवरी केस आई वुड से जो आपका बच्चा होगा वो आपको एक विलियन ही देखता होगा, क्योंकि उसकी मदर ने उसका इस लेवल तक ब्रेन वॉश कर दिया होगा आपके अगेंस्ट। क्योंकि हमारी कंट्री में दोस्तों आई थिंक आज भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि लोग इस बात को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर पाएँ कि अगर हमारा रिलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, वी शुड हैप्पीली मूव ऑन इन आवर रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। हमारी कंट्री में पहले नेस्टी सीन्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उसके बाद लोग ये सब करते हैं, कोर्ट रूम बैटल्स होती हैं, गुस्सा पीक पे होता है। तो जो बच्चा होगा वो आपके अगेंस्ट ही होगा। बट जो फादर्स होते हैं वो बच्चे के नाम पे वीक पड़ जाते हैं एंड उसको पैसा एज अ मेंटेनेंस देने के लिए कई बार रेडिली एग्री हो जाते हैं। मेरे खुद का दोस्त है दोस्तों, ग्रेजुएशन के अंदर वी वर क्लासमेट्स, उसका भी एक डिवोर्स केस से गो थ्रू हुआ था, उसका भी डिवोर्स हुआ था। उसकी वाइफ ने बच्चे को एज अ टूल बना के बहुत अच्छे से उसे एक्सटॉर्ट कर लिया। मैं उसे मना भी कर रहा था कि रुक जा भाई, अभी वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन, तेरे को हम कम से कम में निकाल देंगे सिचुएशन में। बट उसने रेडिली एग्री कर दिया कि मैं बच्चे के नाम पे पैसा दे रहा हूँ। बट ठीक है, अब उसके इमोशंस थे, आई एम नो वन टू से इन दैट थिंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिचुएशन होती है हमें एक चीज़ समझने की होती है, जो आप पैसा अपने बच्चे के नाम पे दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली जा तो आपकी वाइफ के साथ ही रहा है ना, वाइफ के पास ही रहा है ना। जिस इंसान ने आपको इतना परेशान किया, आपके फैमिली के ऊपर एफआईआर्स कराई, आपके ऊपर एफआईआर्स कराई, आपके पेरेंट्स को परेशान करा, उसी को आप इनडायरेक्टली पैसा दे रहे हो। तो हस्बैंड्स को अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ता है एंड
जब उन्हें पता लगता है कि उनको एज अ यूज़ किया जा रहा है बच्चे के नाम पे, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिवोर्स केस के अंदर, वो स्ट्रैटेजी होती है। बीइंग अ मैन, हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, डिले एंड डिस्ट्रॉय। मैं से डबल डी स्ट्रैटेजी कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को। अब जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है वो होती है डिले द प्रोसीडिंग्स। हम कितने ज़्यादा डिले कर पाते हैं। जब आपकी वाइफ आपके ऊपर केसेस फाइल करेगी तो उसके लॉयर उसे ख्वाब दिखा देगा कि ठीक है, आपको आपका पति 1 करोड़ रुपए दे देगा, 2 करोड़ रुपए दे देगा, आपको उसका घर मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इंटरिम मेंटेनेंस भी फाइल करी है, उसको डिसाइड होने में 1.5 साल लग गया है। 1.5 साल से वो चक्कर काट रही है, उसे कुछ हाथ में नहीं आ रहा। मेंटेनेंस बंद भी गई है, पति तब भी नहीं दे रहा। उससे उसको एग्जीक्यूशन में लेके जाना है, 4-5 साल इसी में बीत गए। वो 4-5 साल कोर्ट के धक्के खाने लग जाती है। तब वाइफ साइड ये लगता है कि अब इसको कम से कम में सेटल किया जाए, यहाँ से निकला जाए। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है डिस्ट्रॉय योर वाइफ बाय फाइलिंग काउंटर कंप्लेंट अपॉन हर एंड हर फैमिली। अगर आपके साथ उन्होंने मारपीट करी है, आपको थ्रेटन किया है, तो आप अपनी वाइफ के ऊपर भी सिविल केसेस फाइल करिए कंपनसेशन के, एंड क्रिमिनल केसेस फाइल करिए। जब आपकी वाइफ को लगेगा कि मैं भी जेल जा सकती हूँ, मेरी फैमिली भी जेल जा सकती है, या मैंने अपने हस्बैंड को कंपनसेशन पे करनी पड़ सकती है, तो वो भी डरेगी, सेटलमेंट में बहुत जल्दी आ जाएगी। दोस्तों, ये एक लीगल बैटल डिसाइड होने के अंदर ही 4-5-6-7 साल कब चले जाते हैं इंसान के पता नहीं लगता। जितने हस्बैंड हैं उनको जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो दोस्तों, अगर बोला जाए तो आप स्ट्रांग बनिए, आप रेजिलिएंट बनिए, और सबसे बड़ी बात बोलूँ, आप जिद्दी बनिए। आपकी वाइफ आपके ऊपर जितने केस डालती है उसे डालने दो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो। इंडिया के अंदर इन 99.99% ऑफ द केसेस आजकल अरेस्ट नहीं होता। हाँ, अगर सिचुएशन अलग है, कोई बहुत एक्सट्रीम हस्बैंड नहीं अपनी वाइफ के साथ क्रुएलिटी करिए, फिजिकल वायलेंस करिए, तो सिचुएशंस अलग होती हैं। एंड कोर्ट आर नॉट इज़ वेरी लिबरल इन ग्रांटिंग बेल इन ऑल ऑफ दीज थिंग। कोर्ट बहुत ईजिली बेल दे रहा है। मैंने अपने जितने भी हस्बैंड क्लाइंट्स आते हैं उनको सबसे पहली सजेशन जो मैं देता हूँ वो ये होती है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। लीगल बैटल आप हम पे छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे लीगल बैटल हैंडल, पर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। तो जब भी आप लगता है कि आपको डिवोर्स केस डालना है अपनी वाइफ के ऊपर, या आप इस बैटल से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो एक एडवाइस मैं आपको दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि आप मेडिटेशन करते रहा करिए रेगुलर बेसिस पे। इससे आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होंगे, अपने आप को काम रखेंगे। और ये चीज़ मैं अब तब आपको बोल रहा हूँ जब आजकल हम केसेस देख रहे हैं, अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, एंड ऐसे हज़ारों लोग हैं, ऐसे हज़ारों आदमी हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों अपना। आई नो this battle is tough, but with proper legal guidance and with proper mental and emotional toughness, you can win this battle. Thank you.